तो रात के बज रहे हैं पता नहीं कितने। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, मैं आज भी एक वीडियो डाल रहा हूँ शायद। मैं आज भी डाल रहा हूँ। शॉर्ट्स पे डालने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं थूकता बहुत हूँ बिकॉज मैं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को होता नहीं है कि सब चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे रियलिटी में जो थिंग्स मैटर करती है वो करना ज़रूरी है। मुझे ये नहीं पता करना चाहिए कि किसका क्या मतलब रिलेशनशिप है। एक तरीके से मुझे अपने सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, मुझे खुद का एक इको सिस्टम बनाना चाहिए, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना चाहिए। मैं अपना होता है ना कि मैंने उतने सालों में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया था, मतलब कि जो जो नॉलेज मैंने हासिल की थी, वो सब एक तरीके से मैंने अपने आप को मैंने खुद वो नॉलेज पाया था, और मैं खुद वो डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। मैं मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा पाल के रख रहा हूँ। मैं दिन रात घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, कोई बुला रहा है, कहीं भी चल जा रहा हूँ। ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे मतलब समझ नहीं आया कि आड़ू का क्या होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत सारी टेंशन, मैं एक ही कपड़ा, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ये होता है ना इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। तो अपने ब्रेन को मुझे एक बात बोलनी होगी। मेरे ब्रेन, मुझे तुम ध्यान से देखो और एक बात सोचो। बात मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ा सा अजीब होगा। ये लाइट कहाँ से मतलब कि एक सेकेंड, यहाँ पे बाइक आ रही है। एक सेकेंड, लोग देखते हैं तो बहुत अजीब लगता है यार। तो मतलब मैं बोल रहा था कि आपने अभी भी देखा मैं बहुत ज़्यादा थूक रहा हूँ। आउटफिट, जिम नहीं कर रहा हूँ, हाइट का टेंशन है, हाइट भी नहीं बढ़ रही यार। और भी बहुत सारे स्ट्रेस, फालतू का अननेसेसरी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर, और भी बहुत कुछ जो मैं ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी को हार्म कर रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ जो मुझे नहीं करनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन बाकी चीज़ों पे मुझे फोकस करनी चाहिए। मुझे मेरे वर्क पे फोकस करना चाहिए। मेरा जो अभी वर्क है, मैं मुझे वो क्या मैटर करता है यार। जब मैं सिक्योरिटी, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करता था। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने सारे पैसे उड़ा दिए, अभी तक दूसरे पैसे आए भी नहीं, मैंने सारे पैसे उड़ा दिए। मैं घर में तो बोला हूँ कि पैसे हैं, बट नहीं है मेरे पास, 1 रुपया भी नहीं है। सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। भले ही मुझे ये फ़ोन मिला, बट ये फ़ोन मुझे नहीं चाहिए था। मुझे मेरे पैसे चाहिए थे यार, मुझे मेरे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने हाथों से मेरे सारे पैसे मैंने खुद उड़ा दिए। अपनी फालतू की चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें भी मैंने ली है। कपड़े वगैरह, पार्टी वगैरह में जाने का ज़रूरत नहीं था। मुझे पता है मैंने, चलो गलती की है, गलती हो गई सो हो गई। अब देखते हैं क्या है, सुधारते क्या है। फर्स्ट थिंग कि हम लोग को कोई भी अपराध भी नहीं चाहिए। बस मैं चाहिए। मुझे मैं कहने के सेंस कि बस मुझे मैं चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। मुझे मैं चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। एक सेकेंड। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने का ज़िम्मा मैंने नहीं लिया है। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को मैंने फुल करने का ज़िम्मा नहीं लिया है। यूनिवर्स घंटा केयर नहीं करता है, मैं बोलता हूँ सच। लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्स में जो होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है, ये होता है, वो होता है। बेशक भगवान ने इस दुनिया को बनाया होगा, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, मैं उनका शुक्रगुज़ार भी मैं बोल सकता हूँ, बट क्यों किया? मतलब ज़रूरी ही नहीं था ना। अगर मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है वो भगवान की ही देन है। दुनिया में अगर हर कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो भगवान की ही देन है। और यूनिवर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ या फिर ह्यूमैनिटी क्या सोचती है। यूनिवर्स ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस से और उसके बिहेवियर से घंटा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स अपने आप में एक बहुत ही महान चीज़ है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, और ह्यूमन जो करता है उसके अंदर इमोशन डालता है, इसलिए उसे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, जबकि एक्चुअली में वो कुछ है ही नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ मतलब कि अगर कोई इंसान माउंट एवरेस्ट पे जाके चढ़ाई करता है, ठीक, वो क्लाइंब करके उतना ऊंचा जाता है, तो मतलब उसकी नज़र में मतलब कि वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। फर्स्ट मैन फुट ऑन मार्स, फुट ऑन मून, ऐसा वाला सीन में इंसान को लगता है कि उसने अचीवमेंट हासिल की। बट द फैक्ट इज़ यूनिवर्स एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही अलग अलग सा, मतलब कि मैं कहूँगा कि एक अलग सा सिस्टम चल रहा है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो ओप्स, तो मैंने बंद नहीं किया था वो, नहीं।
हाँ, तो मैं बोल रहा था, मैं यहाँ पे अपनी दुःख नहीं बहा सकता, मैं अपने यहाँ आँसू नहीं बहा सकता। यूनिवर्स को उससे घंटा कोई केयर नहीं है। मैं ऑरा थोड़ा-सा दिखा सकता हूँ, ऑरा दिखाना ही चाहिए, ऑरा ही दिखाना चाहिए। क्यों, क्या हूँ मैं? ऑरायॉन हूँ मैं। हू आई एम, ऑरायॉन। क्यों किसी के दिमाग में ये वर्ड नहीं आया, या फिर बहुत कुछ मुझे नहीं पता कि अननेसेसरी क्या हुआ होगा फ्यूचर में, या फिर आने वाले में क्या हो रहा है। मुझे पता है प्रेज़ेंट क्या है, कैसा चल रहा है, और मैं उसे कितनी अच्छी से कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। मैं उसे ही कर रहा हूँ। बट ह्यूमनली कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं यार। बट मैं उसके लिए क्या बोलूँ? सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफ़िल करना है, और भी बहुत कुछ करना है, और यूनिवर्स मेरा साथ भी नहीं देता। मतलब यूनिवर्स मेरे फ़ेवर में भी नहीं है ना। यूनिवर्स का अपना खुद का कुछ ना कुछ लॉ है, और वो लॉ पता नहीं वो सच होगा कि नहीं होगा। यूनिवर्स का अपना कुछ अलग ही लॉ है, जो ह्यूमैनिटी के भी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सेकेंड। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में रहती, जैसे कि आना भी चाहिए भाई, कि सोसाइटी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना, एक अच्छा सा घर लेना, अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह से रहना, कौन नहीं चाहता है? मतलब मैं नहीं चाहता था पहले, बिल्कुल नहीं चाहता, बट सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करना पड़ता है यहाँ पे रहने के लिए। अच्छे कपड़े आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, अच्छे कपड़े आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। जो अच्छी चीज़ें वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही दे सकते हैं। और आई थिंक देयर इज़ नो नोवेल्टी इन पॉवर्टी। सच में मैं बोल रहा हूँ भाई, यहाँ कोई मज़ा नहीं है। ये जो जगह मुझे लग रही है इंटरेस्टिंग, नथिंग इज़ इंटरेस्टिंग ब्रो। मेरा जो अभी अस्तित्व है, मेरा जो अभी हाल है, वो इसलिए है बिकॉज़ मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं होता। और तुम सोचो ना यार, एक सिंपल सा हेडफ़ोन जो है मुझे एक बहुत बड़ा बढ़िया लुक दे सकता है। कुछ कपड़े मुझे बहुत अच्छे लुक दे सकते हैं, जो कि बहुत सस्ते हैं। तो महँगी चीज़ें मुझे कितनी अच्छी अच्छी लगेंगी। और मैं महँगी चीज़ों के बारे में नहीं कर रहा हूँ। थिंग्स जो मुझे वैल्यू दे देती है, वो मुझे बहुत पसंद आती है, और कुछ नहीं। मुझे मतलब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब कि क्लासिक कपड़े और वो क्या कहते हैं, मुझे फ्यूचरिस्टिक टेक बैकग्राउंड वाली चीज़ें पसंद ज़्यादा आती हैं। मुझे हाँ, मैंने कभी नहीं पहना है मतलब रोलेक्स की वॉच और वगैरह वगैरह। बट मुझे सच पूछो तो मुझे स्मार्ट वॉचेज़ और भी बहुत कुछ मतलब फ्यूचरिस्टिक और टेक बैकग्राउंड की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। और यही मैं मतलब बोलना चाहता हूँ। मतलब मैं फ्यूचरिस्टिक पेट चाहता हूँ, मैं हैमस्टर जैसे पेट को भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई फ्यूचरिस्टिक पेट हो, ईमो टाइप का, कि कुछ वो एआई वगैरह। डोरेमोन सिंपल सा एग्जांपल है, डोरेमोन। डोरेमोन टाइप का मैं पेट चाहता हूँ, और कुछ नहीं। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये जगह, मुझे तो लग रहा है 2019 वाला सीन चल रहा है भाई। मुझे नहीं जीना ऐसा। आई एम लिविंग इन 2026, और मैं क्या हो गया हूँ यार? ऑरा का पूरा लौरा लगा हुआ है। मुझे अपने आप को भी चेंज करना है। मेरे दांत अभी तक बाहर है, मुझे इसको ब्रिसल्स लगवाना है, मुझे चेंज करना है, मुझे अपनी बॉडी बनानी है, मुझे बहुत सारा कुछ करना है। और वो मैं मतलब कि किसी भी गर्ल को चेस करके, या फिर दुनिया की कितनी भी सुंदर लड़की मुझसे क्यों ना पड़ जाए। हालांकि अभी कुछ नहीं होने वाला यार, अभी कुछ नहीं होने वाला है। रंग गोरे होने से या फिर कुछ चीज़ों से नहीं होता यार, वो सब कुछ मैटर करना पड़ता है। अगर मैं गर्ल होता और मुझे मुझे खुद को डेट करना होता, तो मैं खुद को बिल्कुल भी डेट नहीं करता। सच में, मैं खुद को बिल्कुल भी डेट नहीं करता। तो मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, सोसाइटल पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आडू, और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि भाई सुपर हीरो हूँ यार, सुपर हीरो हूँ क्या? सुपर हीरो सिचुएशन ने बनाया है, हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक अच्छा था मम्मी, एक क्यूट प्यारा सा बच्चा था मम्मी पापा का। सोसाइटी ने मुझे फोर्स किया एक सुपर हीरो बनने पे। बट चिंता मत करो यार, मैं हर बार तो बोलता हूँ, बट मैं खुद गलती करता हूँ। चीज़ों में मेहनत लगती है। मैं एक रियल सुपर हीरो हूँ, मेरे पास कोई पावर है तो नहीं है। मैं एक ह्यूमन हूँ, और मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ। मैं मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि यूनिवर्स जो चाहेगा वो हो के रहेगा। बट मैं जो कर सकता हूँ मैं तो वो करके रहूँगा ना। मैं जो कर सकता हूँ मैं वो खुद करके रहूँगा। डर बस ये बार के चीज़ें बदलती हैं, बट बदलने में समय चला जा रहा है, एक तरीके से ज़िंदगी चली जा रही है। समय मतलब ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। मैं कभी भी दोबारा 18 का नहीं हो पाऊँगा। मेरे पास हो सकते पैसे आए, मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास अच्छा घर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो। बट अगर वो चीज़ें अगर मेरे यंग वंस में नहीं हो, जो मुझे
ये वैसा ही हो जाएगा जैसे कि बचपन में मेरे पास खेलने के लिए रिमोट कंट्रोल कार वगैरह नहीं थी और मैंने सोचा था बड़ा होकर लूँगा। मे भी आज मैं ले सकता हूँ, बट अब उसका कोई वर्थ नहीं है यार। मुझे अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, और ही बहुत कुछ चाहिए। मैं एक सुपर हीरो हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, इंटरनेट पे शो करना, और वो भी इतना बेकार स्टाइल में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सच में ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एआई जनरेटेड और भी कुछ अलग करना है। मैंने कल टेस्ट दिया था, उसमें मतलब कि सर्वाइवल, मतलब कि मेरा आया था कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में और भी टेक बैकग्राउंड एआई वगैरह में मैं छोटे मोटे काम करने के लायक तो नहीं हूँ। मैं छोटा मोटा काम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो काम बहुत ईजी है। वो काम ईजी है, वो किसी के द्वारा भी डन हो सकता है। पर मैं यही कहूँगा कि इफ इट्स डन बाय ह्यूमन, व्हाई इट्स नॉट डन बाय यू ब्रो? इट्स कैन डन बाय यू, मे बी इट्स हार्ड और नॉट ईजी, दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट इट्स कैन बी डन। सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना पड़ता है यार। मुझे जिम जाना चाहिए, मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे मतलब कि एक सुंदर गर्लफ्रेंड भी चाहिए थी, वो कल भी चाहिए थी, आज भी चाहिए, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला मुझे। मुझे गुस्सा आ रहा है यार। एक सेकंड। हाँ, तो मैं कहा था कि हाँ, मतलब कि एक तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। आरू ने मतलब, हाँ, मेरी गलती के कारण नहीं, बट मूव ऑन नहीं करना चाहिए मुझे। मुझे मतलब कि उसे जाके मनाना चाहिए। मुझे, मैंने नहीं बनाया, मैंने गलती की है। मैंने खुद अप्रोच किया था, मैंने ही गलती की थी। जाके उसे मनाना चाहिए था यार। बट ये सब ज़रूरी है क्या? ये सच में मैं, बस मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा हूँ। थिंग्स दैट्स एक्चुअली मैटर। एक खाने का टुकड़ा में भी मैटर करता है, क्यों नहीं करता है? मेरे पास खाने तक का औकात नहीं है, लेकिन मैं तो भी खाने को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास तो एक गर्लफ्रेंड नहीं है, पर तो भी मैं गर्ल को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ नहीं, मैं तो भी उस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। तो मैं वैल्यू आखिर दे किसको रहा हूँ? अननेसेसरी थिंग्स, अननेचुरल फेनोमेनाज ऑफ द वर्ल्ड्स, उसको दे रहा हूँ। ह्यूमैनिटी, इन ह्यूमन चीज़ों को मैं ज़्यादा वैल्यूबल देता हूँ एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन थिंग्स, बिकॉज वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं। या मे बी मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बदलते रहता है, चीज़ों के साथ साथ धीरे धीरे मैं चेंज करते रहता हूँ। बड़े आदमी जो बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी बन जाता है, और छोटे आदमी अच्छे आदमी बोलते भी तो लोग सुनते नहीं हैं। मुझे कुछ बड़ा करना ही होगा यार, पर मुझे कुछ बड़ा करना ही होगा। और आई ऑन माई इनर सोल, माई इनर सोल। एक सेकेंड। बाहर में जाए लोग और लोगों की सोच, सर मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। अब मैं यहाँ पे फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। ये जगह मुझे कुछ भी नहीं दे सकती है सिवाय दर्द के, बेरहमी के, उदासी के। होता है ना कि कुछ जगह पनौती होती है, तो मेरे ख्याल से मेरा घर पनौती है, बिल्कुल मेरे लिए पनौती है। मैं सच में बोल रहा हूँ यार, मुझे कुछ चीज़ें, इंसान को ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, और ये उन सब चीज़ों में से है। मुझे मेरी जगह को बदलना पड़ेगा। मुझे मेरा एनवायरमेंटल मुझे पसंद नहीं, वो एक पनौती जगह है, और वो मैं मतलब मैं उसे बदलना चाहता हूँ, और मैं उसे बदल के रहूँगा। मतलब कि वो जगह ही गलत है ना। डेविड 14 साल का है, मतलब मुझे लग रहा है कि वो बहुत कुछ बड़ा ट्रेजेडी कर रहा है। अब उस जगह पे वो हो सकता है मैं भी कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बट मैं यहाँ होके क्या कर लिया मैंने? मतलब 18 ईयर्स में मैंने क्या उखाड़ ही लिया क्या? अब 19 ही होने वाला हूँ, कुछ नहीं होगा। हर दिन एक लूज़र की तरफ फेल होता है यार, हर दिन एक लूज़र की तरफ फेल होता हूँ। हर दिन सुबह उठता हूँ, ये सालों से हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं चीज़ों को बदल नहीं पा रहा हूँ, इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है। एक सिमुलेशन में फंसा हूँ, इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है। एक होता है ना कि कैसे लोगों के घेरे में मैं भी फंसा हुआ हूँ, जो जहाँ जो मूव करवाएगा वहाँ मैं मूव ही कर जा रहा हूँ। ये बिल्कुल भी गलत बात है। मुझे मेरे इमोशंस, मुझे मेरी टाइम, और मुझे मेरी चीज़ों पे कंट्रोल खुद पाना होगा। जिस चीज़ों पे मैं कंट्रोल नहीं पा सकता हूँ, वो नहीं पा सकता हूँ, अभी नहीं पा सकता हूँ, मे बी इन फ्यूचर में पा सकता हूँ। बट जिन चीज़ों पे मैं कंट्रोल पा सकता हूँ, उस पर तो मुझे कंट्रोल पाना चाहिए ना। मुझे उस पर मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे इन बातों को समझना चाहिए। मुझे मेरे इमोशंस पे, मुझे मेरे लस्ट पे, मुझे मेरे हर एक चीज़ पे एकदम अच्छे से कंट्रोल पाना होगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी फक्ड अप है। जी लो, जी लो, जी लो ऐसी ज़िंदगी।
आई डोंट लाइक दिस फकिंग लाइफ। नहीं है पसंद यार, नहीं है पसंद बिल्कुल भी। मुझे छोटे घर में रहना पसंद नहीं है, मुझे ये नॉर्मल कपड़े पहनना पसंद नहीं है, मेरे पास कोई बाइक नहीं, चलाना भी नहीं आता है, बहुत कुछ मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं आता है। द आंसर इज मुझे नहीं आता है क्योंकि मेरे पास नहीं है। अगर होता तो मेरे पास, अगर मेरे पास होता वो चीज़ तो मुझे आता बस। लोग कहते हैं कि मतलब कि ऐसा नहीं होता, खानदानी सीखा जाता। मेरी मम्मी तो भाई क्या बात बोलूँ मैं। ब्रो देयर इज नो नोबिलिटी इन पॉवर्टी। 10 रंग के बात है, 10 रंग का सोच। मुझे अपने यहाँ नहीं रहना, मुझे मतलब नहीं है कि, मुझे नहीं पता है फार भार में जाए सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस। ओके, मैं नहीं केयर करता हूँ, हाँ मैं नहीं केयर करता हूँ गॉड का और भी समथिंग एल्स। मैं केयर करता हूँ उस चीज़ का जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो मुझे स्टिल वैल्यू प्रोवाइड करता है, कुछ मुझे बढ़िया देता है। और बस मैं यही करने जा रहा हूँ, मैं यही करने जा रहा हूँ। डू नॉट टेक इट टू हार्ड। मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, मैंने बदला है, मैंने बहुत कोशिश की है। मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, मैंने चीज़ों को पहले ही बदला है, मैंने इससे पहले भी बहुत कुछ किया है। और वो शायद मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता उसका, एक वो कुछ भी नहीं है, वो बेकार है। थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर जब उसका रिजल्ट आप खुशी दे दे। मेरे एग्ज़ाम्स के लिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, और मेरे एग्ज़ाम्स के लिए मैं पढ़ाई करके कुछ अगर वैल्यू क्रिएट करता हूँ मेरे लिए, मेरे ख्याल से जब तक मैं खुद को वैल्यूबल नहीं बनाऊँगा। मैंने पता है क्या किया, मैंने सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? मैंने अपने आप को अवेलेबल बनाया फॉर एवरीवन, वैल्यूबल नहीं बनाया हो, अवेलेबल, सबके लिए खड़ा होता हो। जबकि पता है कि मेरे लिए, मेरे समय में मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, तो भी लोगों की मदद करता हूँ। अब वैसा नहीं करना है। हाँ मैं बेशक लोगों की मदद करना चाहता हूँ, बट उनको इन सिमुलेशन से निकालना चाहता हूँ। एक सिमुलेशन जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, लोग ही फंसे हुए हैं, लोगों की ज़िंदगी चल जाएगी एक ही लूप में फंस के। शादी करना है, बच्चे पैदा करने, मेरे देश के लोग इंटरटेनमेंट के लिए बच्चे पैदा करते हैं, अचीवमेंट के लिए शादी करते हैं, यही उनका सच है, यही तो उनका सच, यही उनका सच है। मुंह खोल के, राइट टू फ्रीडम है, मैं आपको मुंह खोल के बोलूँगा, मुझे नहीं रहना है इन लोगों के साथ। मुझे उन लोगों के साथ रहना है जो एक्चुअली में वैल्यू प्रोवाइड करे इस वर्ल्ड यूनिवर्स को, ह्यूमन काइंड के लिए कुछ चेंज कर दें, और ये बहुत कुछ कर दें। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, बट जो भी करने वाला हूँ वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बेमिसाल होगा। अब मैं, होता है ना कि किसके लिए, आरू के लिए करना चाहिए, मेरी मम्मी के लिए करना चाहिए, मेरे पापा के लिए करना चाहिए, मेरे भाई के लिए करना चाहिए, मेरे छोटू भैया के लिए करना चाहिए, समय भैया, आरू, कुणाल। दिस इज नॉट फॉर the someone else. This is for the whole humanity. This is for the whole humanity. It changed the mankind forever. मुझे परवाह है ह्यूमैनिटी की, मुझे परवाह है, और किसी को नहीं है। मैं बचपन से रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता था, मैं फॉलो करता था। बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ इक्वेशंस दिखाने से कुछ नहीं होगा। इक्वेशंस दिखाने मुझे मैथमेटिक्स के इक्वेशंस में और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वेशंस दिखाने चाहिए, मुझे मेरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। वही करने जा रहा हूँ, वही मैथ कर रहा हूँ। और अभी के लिए दुनिया, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे लिए बस फिज़िक्स मेरा सिलेबस वो कंप्लीट होगा, उसका बाद जो वाला जो सीन होगा, जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो मुझे ज़्यादा प्लेजर देगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से एक नोबेल प्राइज़ जीतने वाला व्यक्ति भी मेरे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं जीत रहा हूँ। मैं एक वॉर जोन में हूँ और मैं हर समय जीत रहा हूँ। मैं अगर कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ, वो मोर देन वैल्यूबल है एनीवन एल्स। वो कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में एक नोबेल प्राइज़ ले रहा है, उससे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मैं तो नहीं हूँ ना यार। मेरे लिए मेरा वर्क इंपॉर्टेंट है, मैं मेरा वर्क कर लूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं भी छोटा, बहुत सारी चीज़ मैटर होती है, बट मेरे लिए, मेरे हिसाब से मुझे मेरा काम करना चाहिए। मैंने बहुत, मेरा सिलेबस है, कंप्लीट करता हूँ, अच्छे मार्क्स ला के टॉप करना है। अगर मैं इस एग्ज़ाम में टॉप नहीं करता हूँ, मैं मुंह खोल के बोलता हूँ एकदम अच्छे तरीके से, अगर मैं इस एग्ज़ाम में टॉप नहीं करता हूँ, मेरी गलती है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ। मैंने वर्क नहीं किया, मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने मक्कारी की, मैंने बहुत कुछ किया, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं इस एग्ज़ाम में टॉप नहीं करता हूँ तो मैं इस एग्ज़ाम में टॉप करूँगा, बिकॉज मुझे एक लैपटॉप और कुछ पैसों की ज़रूरत है, ताकि मैं इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकूँ। मैं यहाँ, मेरा दम घुट रहा, मैं ये इस गरीबी में नहीं रह सकता। देयर इज नॉन फकिंग नोबिलिटी इन पॉवर्टी। किस, मुझे यहाँ नहीं रहना भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चेंज करना है। और मुझे होता ना कि ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ अचीवेबल चाहिए, कुछ अलग चाहिए। समझ रहे हो ना क्या चाहिए? और मैं अपने एक सुपर हीरो के रूप में इसलिए साबित हो रहा हूँ, बिकॉज मैं कुछ अलग करने के
कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को सुपर हीरो बोल सकता हूँ ना यार। सुपर हीरो से कम नहीं समझता कि मैं सुपर हीरो हूँ। आई एम ओरा यॉन, ओरा का ओनर। और इस साल क्या, उस साल से भी मैंने चालू ही किया था ओरा ओनिंग। ओरा ओनर हूँ मैं, फार्मा नहीं। ओके, पूरा फार्म ही मेरा है। बाय, सी यू, टाटा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं ओरा फार्म कर रहे हैं। सही में ओरा फार्म कर रहे हैं आप लोग। ओरा ओनिंग तो मैं कर रहा हूँ ना। बाय बाय। ओरा ओनर हूँ मैं।